नमस्कार दोस्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत है आपका प्यारा चैनल A to Z स्टडी पॉइंट पर। मैं प्रदीप सर, आज हम क्लास लेके आए हुए हैं JSSC न्यू वैकेंसी कौन सी अपडेट है जो कि महिलाओं के लिए सुनहरा अवसर प्रदान किया जा रहा है। तो आइए इस क्लास में हम चर्चा करेंगे कि JSSC न्यू वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी हो गया है और वो 9 सितंबर 2023 को जारी किया गया था, लेकिन अप्लाई आपका 26 सितंबर 2023 से शुरू हो गया है। और कब तक आवेदन होगा, क्या प्रोसेस है, उसके बारे में भी जानेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। प्यारे दोस्तों, ये देख रहे हैं झारखंड वेबसाइट की JSSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर हम आ चुके हैं और यहाँ से आपका PDF डाउनलोड करके आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ देखें विवरणी का क्या दिया हुआ है। यहाँ पर अगर ध्यान देने वाली बात है तो झारखंड महिला पर्यवेक्षिका प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए आवश्यक सूचना है। और यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर देखें कि कार्मिक प्रशासनिक सुधार व राजभाषा विभाग द्वारा झारखंड सरकार के द्वारा ये जारी की गई है और ये आपका ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से आप इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। और ये आपकी वेबसाइट की लिंक दी हुई है। और शुल्क की बात करें तो 100 रुपये आपके शुल्क के भुगतान किए जाएंगे। और यहाँ पर बात करें तो यहाँ अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 50 रुपये शुल्क लगाए गए हैं। और ये आपका एग्ज़ाम कब होगा उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन आप वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर देख रहे हैं झारखंड राज्य के 40% तथा इसमें से अधिक निःशक्त वाले दिव्यांग अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क के छूट अनिवार्य है, यानी जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है उसके लिए रियायती दी जाएगी। और यहाँ पर बात करें तो सारी विवरणी का दी हुई है, ध्यान से देखें कि कहाँ पर कितनी सीट दी हुई है। महिला पर्यवेक्षिका महिला सुपरवाइजर के लिए है, तो ये देख रहे हैं अनारक्षित वर्ग हैं जिसके 187 हैं कुल, और अनुसूचित जनजाति के लिए 101 है। और इसमें से बात करें कि अनुसूचित जाति के लिए तो 35 हैं कुल सीट, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 के लिए 42 हैं, और पिछड़ा वर्ग 2 के लिए 35 है, और आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 44 हैं। कुल मिलाकर 444 पोस्ट की वैकेंसी दी गई है। और यहाँ पर विस्तृत जानकारी के लिए यहाँ से देखें आप, जो भी इसमें से आप कैंडिडेट इस तरह के हैं तो उसे इस तरह से कैटेगरी में आपको इतने पोस्ट पर अप्लाई करना होगा, और इससे अधिक भी होता है, लेकिन इतने ही पोस्ट पर आपकी वैकेंसी दी गई है। तो यहाँ से अच्छी तरह से देखें। और इसमें बात करें तो कोटिवार रिक्तियों की संख्या अधियाची विभाग के अनुरोध के आलोक में संशोधित की जा सकती है, यानी घट बढ़ जा सकता है, इस तरह से बताया गया है। और यहाँ पर बात करें कि पदनाम क्या है, वेतन क्या है, यह सारी जानकारी आपके साथ दिया जा रहा है। तो यहाँ देख रहे हैं पद आपका क्या है, महिला पर्यवेक्षिका है, और पे मैट्रिक्स लेवल 6 का है, और 35,400 है। और ये देख रहे हैं आपके पास इस तरह से पे स्केल दिया हुआ है। और यह मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से क्या करेंगे, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान विषयों में आपका ग्रेजुएशन होना अति आवश्यक है। तो ये आपके लिए महिलाओं के लिए काफ़ी सुनहरा मौका है, तो इसे आप अप्लाई करें और इसका लाभ उठाएं। अगर यहाँ बात करें न्यूनतम योग्यता की क्या बात किया जा रहा है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑनलाइन आवेदन देने की अंतिम तिथि के आधार तिथि माना जाएगा। और यदि कोई अभ्यर्थी इस तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नहीं धारित करते हैं तो वे आवेदन भरने के लिए अयोग्य समझे जाते हैं, यानी आपके पास फुल फ्लेजेड आपका ग्रेजुएशन लेवल कंप्लीट होनी चाहिए। और प्रतियोगिता का स्तर ये देख रहे हैं इस तरह से आपका है। और यहाँ पर सारी बात को देखें तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका क्या कार्य है, न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए और अधिकतम उम्र सीमा कितना होनी चाहिए, ये आपको डेट को आप याद रखेंगे। आइए चलते हैं। न्यूनतम कम से कम आयु आपका 21 वर्ष होनी चाहिए, और महिला के लिए एक पिछड़ा वर्ग के लिए 38 वर्ष, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 40 वर्ष है, और यह निःशक्त के लिए 10 वर्षों की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। ये आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में अपडेट में ये बताया गया है। और भूतपूर्व सैनिकों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्षों की अतिरिक्त छूट दी जाएगी जो आपका है। और उम्र छूट का लाभ उपयुक्त गौ और वहाँ में कोई भी मान्य होगा वो आपको दिया गया है। अगर यहाँ से बात करें तो यहाँ पर देखना 40% जो व्यक्ति रहते हैं वो निःशक्त वाली अंधापन एवं कम दृष्टि चलन वाले व्यक्ति को कहा जाता है। और यहाँ से बात अगर करते हैं तो परीक्षा का मॉडल कैसा रहेगा, किस तरह से हम परीक्षा को लिखेंगे, वो भी आपको ध्यान से इसको देखनी चाहिए। और यहाँ पर कहता है कि आरक्षण का दावा अभ्यर्थी को क्या करना चाहिए, तो ये भी आप अच्छी तरह से इसको देखकर समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आप अच्छी तरह से इसको देखें। और यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि 19/7/2019 के पूर्व अंचलाधिकारी यानी सीओ के द्वारा निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा, ये कह रहा है। यानी 2019 के पहले यानी 19/7/2000 पहले का अगर आपका जाति निवासी बनना है तो वो वैलिड नहीं होगा। और
2/6/16 के पूर्व किसी भी स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। इस डेट को याद रखें। अगर आप इस तरह से हैं तो जल्दी से आप अपना जाति निवासी को बनवा लें, क्योंकि इसके बिना आपका काम होने वाला नहीं है। और यहाँ पर बात करें तो अन्य प्रमाण पत्रों में अभ्यर्थी का नाम भिन्न भिन्न होने पर प्रमाण पत्र जांच के दौरान इस संबंध में शपथ पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा। अगर आपका नाम कहीं भी किसी तरह की कोई गलती हो, माता पिता का किसी भी तरह की कोई दिक्कत आ रहा हो, तो उसमें से कह रहा है कि आप उसमें से शपथ पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा। और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर चर्चा की जा रही है कि जाति प्रमाण पत्र के बारे में भी कंडीशन दिया हुआ है, इसे भी देखें। यहाँ पर कह रहा है कि 29/8/2012 को अथवा इसके पश्चात उपायुक्त अथवा अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत गैर क्रीमी लेयर जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट 4 पर आधारित हो, ये आपको झारखंड के राज्य के पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 एवं पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 के संदर्भ में मान्य कहा गया है। आपको बता दें कि यहाँ पर कहा है कि स्थानीय निवासी जाति प्रमाण पत्र या आय प्रमाण पत्र में जो भी अंकित हो, माता पिता का नाम जो हो, तो स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। चाहे वो 10 के सर्टिफिकेट दे रहा हूँ या मार्कशीट का दे रहा हूँ, तो स्पेलिंग मिस्टेक भिन्न नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। ये आपको आवश्यक निर्देश दिया गया है, इसे आप एक नज़र से जरूर याद रखें। यहाँ पर बात देखें, आवेदन भरने के पूर्व अपने फोटो व हस्ताक्षर की स्कैन प्रति अपने साथ जरूर रखें और सभी प्रमाण पत्रों को ध्यानपूर्वक देख लें और इन्हें सभी में उनका नाम, पिता का नाम, अन्य विवरण सही होने चाहिए। आवेदन भरने के पूर्व में उसे ठीक करा लें। तो ये था आपका अच्छा नोटिफिकेशन था। तो उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर किसी तरह की कोई भी समस्या आ रहा हो तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें। और ये देख रहे दोस्तों, ये आपको आवेदन कैसे करेंगे, तो आवेदन भरने के लिए सर्वप्रथम आयोग की वेबसाइट पर यहाँ पर आएंगे, www.jssc.nic.in पर जाएंगे तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका खुल जाएगा और इस पर आपको क्लिक करके आप पंजीकरण करा सकते हैं। आवेदन आप कैसा करेंगे, तो रजिस्ट्रेशन करने के पूर्व सूचना दर्ज करने हेतु 26/9/2023 से 25/10/2023 के मध्य रात्रि तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क का भुगतान करने के लिए 27/10/2023 की मध्य रात्रि तक टाइम दिया हुआ है। फोटो व हस्ताक्षर अपलोड करने का, आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेने के लिए दिनांक 29/10/2023 की मध्य रात्रि तक डेट दिया है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह सर्वप्रथम है कि 31/10/2023 से दिनांक 2/11/2023 के मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी एवं मोबाइल संख्या को छोड़कर किसी भी अशुद्धि प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए लिंक पुनः खोली जाएगी, जिसके लिए माध्यम से आप वैध अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र की अशुद्धियां संशोधित कर सकेंगे। यानी अगर फॉर्म भरते समय कुछ गलती आपकी हो गई हो तो ऐसे कंडीशन को याद रखें, इसी सब में आपको सुधार की जाएगी, बाकी को सुधार नहीं की जाएगी। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। वीडियो को शेयर जरूर करें। और यहाँ पर बात करते हैं कि परीक्षा का स्वरूप क्या रहेगा। परीक्षा का स्वरूप दोस्तों CBT आधारित परीक्षा ली जाएगी, कंप्यूटर बेस पर ली जाएगी और इसका मेधा सूची उनके प्राप्तांक के नॉर्मलाइजेशन के अंक आधार पर तैयार किया जाएगा तथा परीक्षा फल प्रकाशन के पश्चात उन्हें नॉर्मलाइजेशन अंक भी दिया जाएगा। और परीक्षा का स्वरूप, पाठ्यक्रम कैसा रहेगा दोस्तों, परीक्षा एक चरण मुख्य परीक्षा में ली जाएगी और परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पी MCQ क्वेश्चन के होंगे और एक प्रश्न का पूर्ण अंक 3 अंक होगा और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। यानी अगर आप गलत करेंगे तो 1 अंक काट दिया जाएगा। भाषा विषयों को छोड़कर अन्य विषयों के प्रश्न हिंदी व अंग्रेजी भाषा में होंगे। दोस्तों मुख्य परीक्षा की बात करें तो ये 3 पत्र होंगे। यह परीक्षा 3 पालियों में ली जाएगी। इनमें से विषय निम्न प्रकार से आप देखें, हिंदी भाषा ज्ञान 60 प्रश्न का होगा, अंग्रेजी भाषा ज्ञान 60 प्रश्न का होगा। और यहाँ पर बात करें कि भाषा ज्ञान में प्राप्त अंक मात्र जो क्वालिफाई होंगे उनमें से उत्तीर्ण होने के लिए हिंदी व अंग्रेजी ज्ञान में प्राप्त अंकों को जोड़कर 30% अंक प्राप्त करना निर्धारित रहेगा। इस पत्र में प्राप्त अंक मेधा निर्धारण के लिए नहीं छोड़ा जाएगा, इसे जरूर याद रखें, ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि यहाँ पर हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बंगला ये सभी भाषाओं में से किसी एक भाषा की परीक्षा विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकेंगे और इस परीक्षा में संबंधित भाषा के 100 MCQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसे आप जरूर याद रखें। और जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। अगर यहाँ विषय की बात करें कि टेक्निक विशेषण क्या सामान्य ज्ञान की परीक्षा, कुल प्रश्न 150 होंगे, परीक्षा के अवधि 2.5 घंटे के होंगे, तो तकनीकी विषय से 100 प्रश्न रहेगा।
समान अध्ययन से 20 प्रश्न रहेंगे, समान गणित से 20 प्रश्न रहेंगे और समान विज्ञान से 10 प्रश्न रहेंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य रहेगा। दोस्तों आपको बता दें कि पत्र 1, पत्र 2 और पत्र 3 यानी पेपर 3 में प्रत्येक सत्र में न्यूनतम आपको नंबर 30% का अंक प्राप्त करना अनिवार्य रहेगा। इससे कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए चयन हेतु असफल यानी फेल कर दिए जाएंगे और अयोग्य माने जाएंगे। इस बात को आप जरूर याद रखें। यहाँ पर यह भी चर्चा की जा रही है कि पेपर 3 का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, पत्र 2 का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पर अयोग्य हो जाते हैं। इसी तरह से चिन्हित क्षेत्रीय जनजाति भाषा पेपर 2 में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी के प्रश्न पेपर 3 का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा अगर आप इसमें से आप क्या करें अनक्वालिफाई होते हैं। तो मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम देखें, भाषा ज्ञान 1, हिंदी अनुच्छेद आधारित पर 30 प्रश्न, हिंदी व्याकरण पर आधारित 30 प्रश्न रहेंगे। पैसेज आपके उससे पूछे जाएंगे, अंग्रेजी भाषा में सेम वही रहेगा और जो आपको बताया गया उसी में से उसी तरह का क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। समान अध्ययन से बात करें तो झारखंड प्रदेश, पड़ोसी देश, विशेष अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भाषाएं, लिपि, राजधानी मुद्रा, ऐसी घटनाओं से आपके क्वेश्चन को पूछे जाएंगे। तो इसे जरूर याद रखें। ये सभी की वीडियो बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए, सारी वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जाके देखें। और झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान भी क्वेश्चन को पूछे जाएंगे, समान विज्ञान से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो दिन प्रतिदिन के अवलोकन व अनुभव आधारित पर विज्ञान कंप्यूटर पर ज्ञान सहित समान समझ परिबोध से संबंधित प्रश्न रहेंगे, यानी यहाँ भी आपको याद रखनी चाहिए। और सामान्य गणित इस विषय में अंक प्राथमिक बीजगणित, ज्यामिति, सामान्य त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति से प्रश्न आपको रहेंगे और सामान्यतः मैट्रिक 10वीं क्लास का स्तर का प्रश्न रहेगा। दोस्तों इसे जरूरी याद रखें। और मुख्य परीक्षा के आधार पर मेधा सूची का भी निर्माण किया जाएगा। तो ये था आज का छोटा सा नोटिफिकेशन। ये मेधा सूची शामिल नहीं किए जाएंगे, ये आपका डाटा है, इसको देख सकते हैं। अगर किसी तरह की आपको कोई असुविधा हो रही हो, समझ में नहीं आ रहा, तो जरूर से जरूर कमेंट करें। प्यारे दोस्तों मिलते हैं न्यू क्लास में, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, वहाँ से जाके सारे प्रोसेस को देखें। किसी तरह की कोई समस्या आवे तो जरूर कमेंट करें।